हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री 2023 का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक काल। देखिए, इसमें कुछ प्रश्न रह गए हैं, पहले इनको कवर करेंगे बचे हुए प्रश्नों को। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले सेशन में 51 तक प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। 52 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा परुश्रणी। परुश्रणी जो कि आधुनिक नाम रावी नदी है, और इसी के तट पर जो है 10 राजाओं का युद्ध जो है हुआ था, लड़ा गया था, और जिसमें भरतों के राजा सुदास की इस लड़ाई में विजयी हुई। 53 है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। सेम प्रश्न सेम जवाब, कमेंट कीजिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा, परुश्रणी यानी अब के रावी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परुश्रणी। 54 है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है। किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है, यानी सबसे अच्छी मां, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। 55, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। सही जवाब है कीकट, यानी डी ऑप्शन। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रोह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु ये सभी शामिल थे। कीकट जो है इनसे संबंधित नहीं है। 56 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, क्या था। तो अगर बात करें तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो कृषि था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा कृषि। ठीक है, अगर बात करें तो आर्य संस्कृति जो है मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ठीक है, ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि और उसके कार्यकलापों का जिक्र है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है। पशुओं को चराने और पालने का जो है अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। 57 है, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द जो है किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यौ शब्द जो है जौ के लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। 58 जो है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, व्रीहि का जो संबंध है किससे है। व्रीहि का मतलब चावल। मुदक, मुदक का जो संबंध है मूंग से है। यौ का जौ से है और इक्षु का गन्ना से है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से अगर रिवाइज करें तो व्रीहि चावल, मृदक मूंग, यौ जौ और इक्षु गन्ना। 59 है,
ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये व्यापारी वर्ग में आते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। व्यापार वाणिज्य, देखिए व्यापार वाणिज्य पणि लोग करते थे, ठीक है। ऋग्वेद में पणि शब्द जो है इसका उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे, उधार देते थे, ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें जो है वेकनाट यानी सूदखोर कहा गया है। क्या कहा गया है? सूदखोर या वेकनाट। तो पणि क्या थे? उधार देते थे, ऋण देते थे, ब्याज वसूल करते थे, बहुत अधिक इनका ब्याज हुआ करता था, यानी इसे सूदखोर भी कहा जाता था, वेकनाट भी कहा गया है। 60 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? याद रखिएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र जो शासन प्रणाली थी वो क्या थी, कैसी थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली था, यानी जनता के द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, लेकिन इसका मुख्य जो शासन प्रणाली था इस समय का वैदिक युग में वो था वंश मतलब कि परंपरागत राजतंत्र। ठीक है। वैदिक युगिन सभा थी, क्या थी? वैदिक युगिन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी और जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, यानी इसमें उच्च कुल के व्यक्ति जो है शामिल होते थे। 62 है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। तो बताइए किस वेद में सभा और समिति का प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद, यानी डी ऑप्शन। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। 63 है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी सभा, ऑप्शन ए। सभा, समिति और विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा जो है न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। 64, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में, यानी डी ऑप्शन, अथर्ववेद, याद रखिएगा। ठीक है। अथर्ववेद में समान मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसी में इस सबका जो है कह सकते हैं कि जादू, टोना, वशीकरण, ये सभी जो है इसमें उल्लेख है। इसमें विविध विषय जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत आदि के विवरण भी सुरक्षित हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, 65 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा था? ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। कैसा था? बहुदेववादी, यानी इस समय एक से अधिक देवताओं का जो है जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया जो है बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः अगर बात करें तो वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। एक है आकाश के देवता, दूसरा है अंतरिक्ष के देवता, तीसरा है पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब किसी देवता की गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका मानकीकरण जो है किया गया था। 66 है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको?
सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? याद रखिएगा, सही जवाब है इंद्र को। इंद्र को सबसे ज्यादा जो है ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे जो है 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता या वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। 67, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? निम्नलिखित में से किस या इनमें से जो है युद्ध देवता किसको समझा जाता है? युद्ध देवता कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप प्योर मतलब कि केयरफुल हैं, तो अगर आपको आप अपने स्टडी के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता का या युद्ध देवता का दर्जा जो है दिया गया था? तो इसका सही जवाब है इंद्र को, बी ऑप्शन। कुछ लोगों ने सही कमेंट किया है। 68 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अग्नि से। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को यानी 200 सूक्त जो है समर्पित किया गया है। 69, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? देखिए, एक प्रश्न कितना बार पूछा गया है। ऋग्वेद के सर्वाधिक जो मंत्र है किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र को, बी ऑप्शन। 70 है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो वैदिक देवता इंद्र के विषय में 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा सही स्टेटमेंट है। एक बार आप स्टेटमेंट को खुद से जो है एनालिसिस कीजिए और ऑप्शन बताइए कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। देखिए, इंद्र देवता के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें जो स्टेटमेंट है, पहला जो है और जो चौथा जो है स्टेटमेंट, इनके संदर्भ में सही है। ये वर्षा के देवता थे और झंझावात के भी देवता थे, यानी पहला और चौथा यानी डी ऑप्शन में दिया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। कितना? 250। यह ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान इन सभी का देवता माना जाता है। इंद्र को वृहतासुरहंता यानी वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभेद यानी किला को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे, इसलिए पहला, दूसरा, चौथा न होने के कारण विकल्प पहला और चौथा ज्यादा उपयुक्त उत्तर हो जाता है। 71 है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता इनमें से कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र, डी ऑप्शन। इंद्र उस समय काफी लोकप्रिय थे। 72 है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता जो है युद्ध का देवता माना जाता है? सही जवाब है इंद्र, बी ऑप्शन। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है।
इन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध के नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, दुर्ग या किला को भेदने वाला यानी पुरभीद, सुमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति यानी 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से भी जाना जाता है। 73 है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है किस युग से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा ब्राह्मण युग से यह जुड़ा हुआ है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल, 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है, जो टाइम पीरियड है, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। 74 गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? याद रखिएगा गायत्री मंत्र जिस पुस्तक में मिलता है, पुस्तक का नाम है ऋग्वेद। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सवित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। 3य मंडल। 75 गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? याद रखिएगा सही जवाब है ऋग्वेद में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 76 गायत्री मंत्र की रचना, जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? करेक्ट ऑप्शन है विश्वामित्र। 77 सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके संकेतक हैं? तो याद रखिएगा पुराणों के। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन जो है सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। 78 है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए अगर बात करें तो पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा 18 पुराणों की संख्या है। इन पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा की गई थी। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। रचनाकार कौन है? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा। 79 श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से जिस भाषा में लिखी गई थी वह भाषा है संस्कृत। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। प्रश्न संख्या 80 महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो सही जवाब है जय संहिता। याद रखिएगा जय संहिता। अगर बात करें तो महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में
1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। 81 सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सतसहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? याद रखिएगा महाभारत का है, डी ऑप्शन। 82 हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने रसी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो रसी के रूप में किस सांप ने रसी के रूप में स्वयं को जो है समर्पित किया? उस सांप का नाम था, सर्प का नाम था, बताइए। याद रखिएगा वासुकी। ठीक है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत और रसी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। 83 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, धर्मशास्त्र के समय में। किस समय उद्धृत हुआ? धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में यानी सूत्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों जैसे अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। 84 है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? याद रखिएगा सही जवाब है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन ए। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, और यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। 85 है सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सही जवाब है मुंडक उपनिषद से, डी ऑप्शन। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहां से लिया गया है आपको बताना है। भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण, बताइए, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तमसो मां ज्योति गर्मय कथन मूलतः है किसका? 87 नंबर प्रश्न है, तमसो मां ज्योति गर्मय कथन जो है मूलतः किससे लिया गया है, किसका कथन है? तो यह कथन है उपनिषदों का, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। तमसो मां ज्योति गर्मय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। 88 किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ों के द्वारा खींचा गया है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? सफेद घोड़ों के द्वारा खींचा गया। 89 है सत्यकाम जबाला की कथा। सत्यकाम जबाला की कथा जो अन्य ब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये उल्लेखित है किसमें? सत्यकाम जबाला की कथा जो अन्य ब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में, ये उल्लेखित है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। सत्यकाम जबाला महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जबाला था।
सत्यकाम जवाला की कथा जो अन्य ब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था, होता। 91 है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? वैदिक कर्मकांड में होता का जो संबंध है किससे है? तो ऋग्वेद से। 92 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान से, बी ऑप्शन। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। 93 है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा गाय को अघन्या कहा गया है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी न मारे जाने योग्य माना गया है और गाय की हत्या या उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड और देश निकालने की व्यवस्था जो थी वेदों में मतलब कि जिक्र की गई थी, वेदों में लिखी गई थी। 94 है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। किसके लिए अघन्या का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो गाय के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 95 है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द किसको संदर्भित है? ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। किसके लिए? तो याद रखिएगा गाय के लिए। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, आप देख भी सकते हैं। 96 है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहां पे 3 कथन दिए गए हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृति के बीच के अंतर दिए गए हैं। जैसे पहला है, आप देख सकते हैं। आप तीनों स्टेटमेंट को एक बार एनालिसिस कर लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इन तीनों में से जो सही स्टेटमेंट है, पहला है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान जो है प्राप्त था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग जो है इस पशु को जानते थे, यानी तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है। पहला सिर्फ सही है, यानी केवल पहला स्टेटमेंट राइट ऑप्शन है। ऋग्वेद में वर्म का उल्लेख यानी कवच का उल्लेख है। संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह और स्वर्ण से निर्मित कवच और शीर्षस्त्राण यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसका प्रयोग का जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत ही साधारण कोटि के हैं, जो कि इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने ज्यादातर सुख सुविधाओं की ओर अपने ध्यान को आकर्षित किया। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, इसलिए दूसरा कथन गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। 97 है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल के
प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति जो है समझा जाता था? तो याद रखिएगा गाय को। काऊ को जो है, काऊ जो थी इस समय काफी महत्वपूर्ण संपत्ति थी, मूल्यवान संपत्ति थी और इसके लिए काफी कठोर जो है प्रावधान किए गए थे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया है। 98 इसमें जो है आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ और बताइए कि इसका जो मिलान है किस ऑप्शन में दिया गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, इसका संबंध किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो थी वो कृषक थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक। ऋग्वैदिक समाज कैसी थी? ऋग्वैदिक समाज कह सकते हैं कि चारागाह प्रकृति की थी। मध्यकाल जमींदारी, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक थे, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल का जो संबंध है जमींदारी से है। 99 है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है शेष 3 के वर्ग का नहीं है? वह है आपका कोश, सी ऑप्शन। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 100, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है, याद रखिएगा। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। आज जो है यही सर्वप्रचलित है। प्रश्न संख्या 101 है जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था, कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा जो है स्वीकार कर लेता था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।